चलिए, आवाज आ रही बेटा? विद्या नरगेश, आ जाओ बेटा। वेरी गुड, शाबाश। तालियां तालियां बजाओ बेटा इनके लिए। चलो, कौन कौन जुड़े हैं? रुद्र, राजनंदनी, विद्या, रिया, उषा, ममता वास्केल, युवराज भैडिया और यशराज देवड़ा। बेटा, जो बच्चे आज असफल हुए पेपर में, असफल नहीं बोल सकते, बहुत सारे मौके, कोई केवल नवोदय में चयन होना अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे मौके हैं। तो आप सबने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाने और समझाने में कोई कमी रही होगी, है ना? क्योंकि आप सबने मेरे पे जितना भरोसा किया था, शायद मैं उस उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। पढ़ाने के तरीके में कुछ कमजोरियां रही होगी, तो इसको निराश नहीं होना है। अभी 30 तारीख को एग्जाम है, फिर हम लोग तैयारी करेंगे। 5 दिन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से कर लेंगे। जैसे नवोदय का पेपर आया था, यदि आपने ईमानदारी से नवोदय के पेपर के बाद तैयारी जारी रखी होगी, तो निश्चित ही ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लोगे एकलव्य की। अब कुछ बच्चे, ईमानदारी से बताना बेटा, नवोदय के पेपर के बाद कितने बच्चों ने मैं क्लास छोड़ दी थी? तुमने तो करी बेटा, कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास किया है ना। हो सकता वेटिंग में हो भी जाए। पिछले साल जो बच्ची का वेटिंग में आया था, अब इस साल हो गया है। तो निराश नहीं होना, अपने को मेहनत करना है, ठीक है? तो कुछ बच्चों को जिनका चयन हुआ है, यह भी हमारे लिए हर्ष की बात है, और उन सबको बधाई देना हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए, तो कुछ नाम देख लीजिएगा आपके सामने। ये संजना डावर है बेटा, ये अलीराजपुर जिले से है और सरकारी स्कूल में अध्ययनरत है, ठीक है? तो इनको बहुत सारी बधाई शिखर परिवार की ओर से, सुमन फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा। इसके बाद आप देखोगे हर्षिता मोरे, आपके बीच में ऑनलाइन ही पढ़ती थी। हर्षिता बिटिया का भी चयन हुआ, तो हर्षिता को भी बहुत सारी बधाई। और आगे देखोगे प्राची सस्तिया, जो कि मेरे गृह तहसील डही से हैं। प्राची को भी ढेर सारी बधाई। और दिव्यांशी चारेल, ये भी डेली क्लास जुड़ती थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो इनका भी बहुत अच्छा परिणाम आया कि चयन हो गया। इसके बाद शिवम जमरा, ये भी डही से है, कल के टॉपर भी रहे क्लास के। तो निश्चित ही ये निरंतर क्लास में आप लोग जैसे पढ़ रहे थे वैसे जुड़ रहे थे। तो आखिरी में कहा बोलूंगा, आदित्य जादव है ना, इनका भी चयन हुआ। आयुष बड़ोले का चयन हो गया है। और इसके बाद दुर्गा नाहरू, ये बच्ची का पिछले साल वेटिंग आया था, पिछले साल चयन नहीं हुआ था, इस साल वेटिंग क्लियर हुई और चयन हो गया। मंसूर की बच्ची है। तो ऐसे कुछ बच्चे थे जो निरंतर लगे रहे। कुछ बच्चे थोड़े समय के लिए का क्लास जुड़ते थे, थोड़े समय बाद गायब हो जाते थे। तो एक कहावत है, लगे रहोगे तो लग जाओगे। बिल्कुल लगे रहो। जैसा आप 7वीं में हो, आप 7वीं में, आप कौन सी क्लास में हो? 10th में। यदि अभी से आपने पढ़ाई अच्छे से करी, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी मिलेगी, है ना? बस पूरी लगन और शिद्दत के साथ लगना। जैसे पूरे टेबल याद हो गए बेटा आप दोनों को? है? जितना मैं बोलूं उतना पूरा याद कीजिए। निश्चित ही परिणाम अगले साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो अतुल, अर्ज से तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ कमियां रही होगी, इसमें एकलव्य में भी हो सकता है ना। और कोशिश करो कि मेरा अंतिम उद्देश्य हो कि मेरा नहीं होगा तो दुखी नहीं होना है ना। अगर चयन हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर मेहनत करूंगा, ये सोच के काम करना है। अब मैं खुद का उदाहरण बता रहा हूँ। 2013 में पुलिस की एग्जाम क्वालिफाई करा था, 2013 में। शायद आप सबका जन्म ही हुआ होगा 2013 में, है ना? है? तो 2013 में इसमें नौकरी लग गया था। उसके बाद आज तक मैं कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, हर बार फेल हो रहा हूँ। फिर भी अब 13 के बाद कितने साल हो गए होंगे? 11 साल हो गए होंगे। 11 साल तक डेली का मैं लगा हूँ कि कभी ना कभी क्वालिफाई करूंगा। तो अभी पटवारी में होते होते बच गया, 4-5 नंबर से नहीं हुआ। क्या करे किस्मत। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम दुखी हो जाए, ठीक है? ये नहीं तो कोई और है, कोई एक ही नौकरी थोड़ी है। तो ऐसे ही हॉस्टल ही हमारा जीवन नहीं है, और भी बहुत कुछ है हमारे पास, ठीक है? हो सकता हमारे लिए और अच्छी मंजिलें लिखी हो, ठीक है? चलिए, तो निराश कोई भी नहीं होगा, ऐसी आशा करता हूँ। तो चलिए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमारा चल रहा था, तो इन बच्चों को पुनः बधाई, दुर्गा नाहरू जी को, आयुष बड़ेले को, आदित्य जादव, शिवम जमरा, दिव्यांशी चारेल, प्राची सस्तिया, हर्षिता मोरे, संजना डावर,
इन सभी बच्चों को, और जिनकी नहीं जानकारी आई उनको भी ढेर सारी बधाई। शायद परिणाम और आएगा, अभी बच्चे बाकी है, रिजल्ट अभी बहुत सारों का मुझे पता नहीं चला। जितनों ने मुझे बताया उतने बच्चों का। हाँ, उषा मंडलोई ने बोला हम हार नहीं मानेंगे। वेरी गुड बेटा, यही जज्बा होना चाहिए, ठीक है, और हम करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें, करें स्टार्ट। चलो, तो हमारा टॉपिक चल रहा, क्लास चल रहा था पेपर पुराना वाला, है ना। आज 68 क्वेश्चन नंबर करना था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है। संक्रिया कोई 9+7 भागित 4 गुणित 5, इसको हल करोगे तो कितना आंसर आएगा। बोर्डमस का रूल लागू कीजिए। अब सब बेटा अभी कर लो, मेरे साथ ही कर लो, है ना। जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, समझा दूंगा, ठीक है। चलो, तो जब भी ऐसी चीज दी तो क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले सुधारना पड़ेगा। ये पढ़ाऊंगा मैं, टॉपिक है ना। बी मतलब वेनेकुलम, है ना। बार मतलब ब्रैकेट, सॉरी। अब ब्रैकेट कौन कौन से, ये वाले भी होते हैं, ये भी होते हैं, और एक और ब्रैकेट होता है, यही होता है ना, ऐसा ब्रैकेट होता है। ऑफ मतलब का, जिसका मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। डिवाइड मतलब भागित, और ये मल्टीप्लाई, एडिशन, और ये सब्ट्रैक्शन, माइनस। आई बात समझ में। तो सबसे पहले अब, क्या ये ऊपर लाइन खींची है क्या, नहीं है। दूसरा वाला ब्रैकेट है, बिल्कुल है ब्रैकेट। तो मैं लिख लू पहले, क्या लिखा है, 9+7 ब्रैकेट डिवाइडेड भागित 4 गुणित 5, यही है। चलो, अब क्या करेंगे हम लोग। वेरी गुड। तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, पक्का। चलो, फिर क्या है अपने पास, 4 गुणित 5। बेटा अब देखो, ये है और ये है, पहले कौन होगा, डिवाइड हल होगा, कौन होगा, डिवाइड। मल्टीप्लिकेशन बाद में होगा। का लिखा होगा तब मल्टीप्लाई पहले करते, लेकिन का नहीं लिखा है। क्या लिखा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो मल्टीप्लाई कब होगा, बाद में। तो क्या बन जाएगा ये अपने पास बन जाएगा, 4 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, और आंसर होगा आपका 20। क्या समझ में आया कि नहीं आया। हम्म। चलो, पोल भी बना देता हूँ, सबका आंसर सही हो जाएगा ये वाला, तो लगा देना जिसको जो लगाना है। तो पहले क्वेश्चन में सबका पोल सही जाएगा। चलो, ठीक है। चलिए, ममता वास्केल, एंजल धारवे और रुद्र कन्नौजे लगातार रैंक पे चल रहे हैं, फर्स्ट पे, है ना। चलो, बाकी ने भी प्रयास किया होगा। वेरी गुड। चलो, आगे बढ़े हम लोग। लिख लिया आप लोगों ने, समझ में आया बिटिया, ठीक है। अभी नहीं भी आया तो दुखी नहीं होना ना, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी तो क्या है कि पुराने पेपर सोल्व करवा रहा, तो कोई ये सरलीकरण का टॉपिक है, कभी परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, क्योंकि वहां तो सारे, आप यहाँ खड़े रहोगे, मैं आपको अगला को देखो, वहां कैसा होगा आपके साथ पेपर में बताऊं। ये आप मासूम सी शक्ल लेके खड़े होंगे ना पेपर में, इधर से भी वार करेगा बेटा, इधर से भी वार करेगा आपको पेपर, इधर से भी और इधर से भी। तो ऐसा वार होता है ना पेपर में। तो चारों तरफ से वार करना होगा। तो देखो, कोई परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा, कोई रेलगाड़ी का आ रहा, कोई लघुत्तम समापवर्तक का आ रहा, कोई क्या आ रहा, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब
कोशिश कर लीजिए, बाकी मैं इसको करवाता हूँ। अरसे बेटा करना है अपने को, है ना? चलो, इसका मैं वो पोल भी बना देता हूँ। क्या आज क्लास नहीं आने वाले थे आप लोग? क्यों? आपके पापा बहुत दुखी हुए आज। कोई बात नहीं, आपके पापा ने जितना प्रयास किया, आपने भी अच्छा प्रयास किया, लेकिन अच्छा अच्छा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, हेलो, मैं क्लास में हूँ सर। मालविया मालविया। हाँ भाई। वो दिनेश भैया है ड्राइवर। हाँ, है ना? नहीं, नंबर नहीं थे मेरे पास वकील साहब। उनको बोल दिया था भगावा या अतरसमा उतारेंगे, मालूम है उनको। हाँ, बस रुकवाएंगे। जी जी, है ना, मेरी क्लास चल रही है। ओके ठीक। चलो, करे हल। आया कि नहीं आया? ऐसा। चलो, एंजल वन पे एंजल का सेकंड क्वेश्चन गलत हो गया है ना, चलो कोई बात नहीं। काफी लोग सी वाला दे रहे हैं, तो मैं भी प्रयास कर लेता हूँ क्या है। चलो करे। ये क्वेश्चन क्या बोला है? 11/17 और 15/34 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 11/17 एंड 15/34 गिव एडिट। एडिंग करना, ऐड करने पर तो कैसे करोगे? ऐड मतलब जोड़ना होगा। तो मैं यहाँ लिखूं 11/17 प्लस 15 अब बेटा नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एलसीएम। अब ऐसा कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जो 17 से भी डिवाइड हो जाए और 34 से भी? तो आपको दिखेगा कौन होगा? 34 ही। 34 ऐसा नंबर है जो 17 से भी डिवाइड हो जाएगा और 34 से भी, क्योंकि 2 टाइम और इससे 1 टाइम। क्या करोगे आप? आगे की स्टेप ध्यान से देखिएगा। 11/17 मल्टीप्लाई 34, जो एलसीएम लिया ना वैसा लिखा जाएगा। ध्यान देना। अपॉन इधर प्लस का चिन्ह है, 15 क्या हो जाएगा? 34। और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? 34। समझ में आया कि नहीं आया? अरे किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर? है क्या? तो ऐसे आप टेबल पे बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या नहीं समझ में आया अच्छे से बोलो। जो एलसीएम लिया उसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने। समझ में आया? पक्का? ऑनलाइन वाले बेटा किसी प्रकार का शंका डाउट तो नहीं है किसी को? तो आई कैन अगला करूं? चलो, अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो पहले तो एलसीएम लिया वो नीचे लिखोगे आप, है ना? चलो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। ठीक है। 11 गुणित 2 है, 11 गुणित 2, 11 × 2 दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा? 22 होगा। प्लस का चिन्ह है, दिख रहा है? दिख रहा है ना? अरे हाँ बोलो।
जवाब देना पड़ेगा। ये और 34 से 34, या 1 बचा 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, समझ में आ रहा है कुछ? इन दोनों को जोड़ोगे तो 37 बन जाएगा और बटे में 34। आपका आंसर होगा 37/34। तो ये वाला आंसर होगा ऑप्शन डी। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे बता सकते हैं। हेलो जी। हाँ, क्लास में हूँ। नहीं, अभी नहीं हुई। ठीक है, 8 बजे, 8:15 तक है ना, 8 बजे भेज दीजिएगा। ठीक, चलो। ऑनलाइन वाले बेटा आप सब कमेंट कीजिए, आपका जवाब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद हो सकता है मैं आपसे सवाल नहीं पूछा इसलिए भी बहुत सारे बच्चों का चयन नहीं हुआ हो। विद्या नरगेश, रुद्र कन्नौजे, रिया ठाकुर, उषा मंडलोई, ममता वास्केल, युवराज भैडिया, यशराज देवड़ा, अंकित चौहान, यशश्री बामनिया, एंजल धारवे और राजवर्धन खरत। क्या किसी प्रकार का कोई डाउट है? चलिए, हो गया। बड़े आगे। चलो, इसको अच्छे से पढ़िए। निम्न में से लिखित में से कौन सा सही है? विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना? तो पोल दे देते हैं आपके लिए। कौन सा क्वेश्चन है? 17। 17 का क्या लिखा है? चलो, हो गया। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। चलो, पक्का? बेटा एक बार और चेक कर लीजिए। फिर क्या हम लोग जल्दबाजी में तो कर लेते हैं। आप लोग नहीं देना चाह रहे हैं आंसर? क्या काट रहे थे? अच्छा, ठीक है। और है? चलो, मैं बाकी सब चेक नहीं करता हूँ। ये कितना लिखा? 5 किलोग्राम। 5 केजी मतलब कितना होता है? 5,000 ग्राम। कितना होता है? 5,000। और 200 ग्राम और कितना हो जाएगा? 250। तो 5250 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया होगा। 50 दिया है ना, तो ये नहीं होगा। आपको सीधा बताऊं मैं आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। देखिएगा कैसे। तो 6 किलोग्राम
कितना ग्राम हो जाता है? 6000 ग्राम, 6000 ग्राम हो। और कितना एक्स्ट्रा है उसने? 500 ग्राम। उसको सम करोगे आप, जोड़ोगे, तो 6500 ग्राम होगा कि नहीं होगा? चलो, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए, किसका सही था देख लेते हैं हम लोग। रुद्र का सही था, यश्री का भी सही था, है ना। और विद्या तीसरे नंबर पे है। चलिए, तो बहुत अच्छी टक्कर चल रही है रुद्र और यश्री के बीच में, और विद्या साइड साथ में है। बाकी जो साथ में तैयारी कर रहे हैं वो भी टक्कर दे सकते हैं, तो लगे रहें पोल में। अगला क्वेश्चन दूं मैं, मिटा दूं? इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखोगे इसमें, तो ये समझने वाली बात है। चलो, इसका क्वेश्चन कौन 71 है? चलो, इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। हम्म, पक्का? एक बार और चेक कर लो। चलो, जल्दी से आंसर दे दो बेटा, 20 सेकंड बचे हैं अभी भी। 18, 17, 7 लोगों ने आंसर नहीं दिए अभी, है ना। फिर बाद में ऐसे ही काम होगा। पोल पे आंसर दो बेटा सभी। 9 सेकंड बचे हैं। चलो, 3 लोगों ने आंसर नहीं दिए ना। चलो, करे हल। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सही दिया? रुद्र 3। हाँ, चलो, रुद्र फर्स्ट पे है। क्या दिया आपने? रुद्र 3 क्वेश्चन सही कर दे रखा, ये बोला मैंने। चलिए, तो आइए हम करते हैं स्टार्ट। एक जो बस है, इसको कौन चला रहा है? नहीं, बस, अरे बस भी अच्छी नहीं लग रही यार। है ना। ये मेरठ है। मेरठ बस स्टैंड है। ठीक है। यहाँ से बस चल रही है आगरा के लिए। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। सुबह कितने बजे चल रही है? सुबह मतलब एएम, है ना। और आगरा कितने बजे पहुंच रही है? है ना। चलो, ये 8:35 पे पहुंच रही है ना। अब शाम की 8:05 हुई होगी कहीं ना कहीं। मान लीजिए यहाँ पर हुई होगी 5:35 पीएम। क्या हुआ होगा पीएम? चलो, अब ध्यान से देखोगे। अरे, चार्जिंग खत्म हो रहा है इसका। चलिए, ये यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे हो गए होंगे? 12 घंटे हो गए होंगे। हो गए होंगे।
है ना। सुन लो, फिर यहाँ से 5:30 से 8 तक, 5 के बाद 6:35 भी हुई होगी, फिर क्या हुआ होगा 7:35 भी हुई होगी, फिर अगली क्या हुई होगी 8:35। बेटा बिस्तर बिस्तर लगा दूं, लगा दूं। आप लोग ऐसे क्यों मरे मट मतलब कमजोर हो गए क्या? फिर क्यों ऐसे बैठते जबरदस्ती? या तो फिर बंद कर दूं पढ़ाना। क्या है कि जैसे मैं आपको देखता ना, एकदम दुखी दुखी चेहरे देख के मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता। चलो तो यहाँ 1 घंटा हो गया होगा, 1 घंटा यहाँ हो गया होगा, और 1 घंटा यहाँ हो गया होगा। आप देखोगे 12 घंटे और ये 3 घंटे, टोटल कितने घंटे हो गए होंगे? 15। चलो, तो अब आपने ए ने डी जो कर रहे थे वो बदल लेना ना। है, हाँ मैंने 15 घंटे लगाना था ना। तो डी किसने बोला था? और तुमने क्या बोला था? कोई बात नहीं, चलो बड़े आगे। एनी किसी को डाउट, शंका? अब मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को पढ़ा रहा हूँ, तो एनी शंका है किसी को? नेक्स्ट प्रश्न हल करें। चलो। चलो, मिटा दूं? हम्म, काई का? बहुत बढ़िया, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बात पे आज कुछ तो और होगा। चलो, ये -2/1/5, इसको सोल्व करना है। कीजिए हल, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2/1/5। पिछले साल के पेपर में, चलिए आया। अभी तो काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो देखते हैं किसका आंसर सही है। केवल 6 लोगों ने आंसर दिया अभी तक, बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर दे रहे? बेटा लगा लो जल्दी से, 6 सेकंड बचे हैं। टाइम ओवर। यहाँ पर रुद्र कन्नौजे के 3 क्वेश्चन सही है, 2 गलत है। यशश्री भी निरंतर टक्कर दे रहे हैं, सेकंड नंबर पे हैं 2 क्वेश्चन के साथ। और युवराज भी 2 क्वेश्चन सही है। बेटा बहुत रैंक बहुत करीब है, नंबर बढ़ाना है और पूरे जुनून के साथ सभी को क्वेश्चन हल करना है। चलो बड़े आगे। तो इस क्वेश्चन को हल करते ही नहीं आया होगा तो क्या बड़े क्यों आगे? चलो, चलो देख लो। 4 बाई क्या लिखा? 4 सही 2/5। यहाँ कोई चिन्ह दिख रहा है क्या? हेलो, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ, इधर ही हूँ मैं ना।
कॉपी में कुछ है? चलो, तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो हमको क्या मानना है? प्लस का चिन्ह मानना है। क्या मानना है इसको? प्लस का चिन्ह। कैसा मानोगे आप? जब यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिखे तो क्या मानना है? प्लस का चिन्ह मानना। यानी किसी को शंका तो नहीं है? चलो, अब यहाँ गुणा हो जाएगा। क्या होगा? गुणा। चारे पंजे 20, दो जोड़ेंगे प्लस का चिन्ह है तो कितना हो जाएगा ये? 22, 22 अपॉन 5। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई शंका है? पक्का? छुटकी शंका तो नहीं है? आ जाओ, खड़े इधर, जल्दी आ जाओ। हाँ, जल्दी आओ, फिर मैं आऊंगा नीचे। हाँ, समझ में आ गया बेटा? कैसे आया जरा मुझे बोलो, क्या किया मैंने? जल्दी बोलो बेटा। हम्म, चारे पंजे 20 और दो 22/5। अब मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ, ये कौन करेगा? आ जाओ। सबसे पहले अर्शन ने बोला। ऊपर नहीं बेटा, यहाँ बीच में मानते हैं ना। चलो। हम्म। 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 और वेरी गुड, सही है। चलो, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ? चारे पंजे 20 और दो 22, 4 5 जा 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22 अपॉन कौन है? 5 चल रहा है। कौन सा चिन्ह है बेटा? माइनस। 5 2 जा 10 और एक 11/5। 5 दूनी 10 और एक जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। यानी किसी को शंका तो नहीं है? डाउट? ठीक। अब जब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो कौन सा नंबर रखे हम एलसीएम में? 5 ही रखेंगे। क्या लेंगे? 5। तो क्या बन जाएगा? 22/5 मल्टीप्लाई 5 माइनस है 11/5 मल्टीप्लाई 5। क्या एलसीएम लिया हमने? 5। 5 से 5 कट गया तो कितना बचा? केवल 22। ये 5 से 5 कट गया। कौन सा चिन्ह है? माइनस का। और अपॉन 11, -11। 22 में से 11 जाएगा, 11/5। अब 11/5 ऑप्शन में नहीं है, मतलब आगे हल करना पड़ेगा। अब देखो, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। समझ में आ रहा है? चलो, ये भी कर देता हूँ। चलो, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 5 से। 5 2 जा 10 होगा। कितना बचा होगा? 1। 1 ऊपर चले जाएगा। किससे डिवाइड करे थे? आंसर क्या होगा हमारे पास? 2/1/5 इसकी वैल्यू होगी। और ये आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक ए। चलिए, तो वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? चलिए,
सर फर्स्ट पे कौन बताना, फोटो भेजना। फर्स्ट पे बेटा तुम ही चल रहे हो रुद्र। फर्स्ट पे रुद्र है, 5 में से 3 क्वेश्चन सही किए है ना, 2 गलत है। यशश्री 4 में से 2, 2 गलत। तो युवराज ने 3 में से 2 क्वेश्चन सही किए, 1 गलत है। युवराज ने थोड़ी सी ताकत और लगा दी तो इनको पीछे छोड़ सकते हैं। मल सिंह बघेल जी, राजनंदिनी कंजन, हिया प्रिंस यादव, मायावती कनेश, राजवर्धन खरत। आज कितने बच्चे जुड़े हैं ना, जब असफलता हाथ लगी। बेटा कहाँ जाते हो आप लोग, अब क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग, है ना। आज इतने बच्चे जुड़े, बेटा मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, डेली क्लास जुड़ा करो। चलो बड़े आगे, मिटा दूं। ये क्वेश्चन कल भी आया था। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो मालगाड़ी को 2 किलोमीटर सुरंग में निकलने में कितना समय लगेगा। मैं टॉपिक जस्ट ये जो एक और कल की क्लास है उसके बाद ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, है ना। 30 तारीख से पहले क्वेश्चन हल करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन करवा दूंगा लेकिन दिक्कत आएगी। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। हाँ, अंकित चौहान, हाँ अंकित रेड्डी डुलते, हाँ शिवम बेटा स्वागत है आपका। शिवम को बहुत सारी बधाई। शिवम, चयन होने के बाद भी पढ़ना है ना, सफलता मिलने के बाद मक्कार अभी जाएंगे। चलो इसकी पोल ले लीजिए आप। चलो देखते हैं। चलिए बड़े आगे, जो बच्चे नहीं जुड़ते हैं बेटा, आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास जुड़िए। 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। जो 8 डिजिट, 8 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, 8 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है। तो 8 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या आपको 8D लिख दूं मैं, और लार्जेस्ट मतलब L, 99 लिख दो। कितना हो गया। अब कितना हो गया, हो गया, हो गया। और 7 डिजिट क्या लिखा, स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा। तो कुछ नहीं, 1, 1, 2, कितने, 3 हो गए, 4, 5, 6 और 7, जोड़ दीजिए, सीधा आंसर आपके पास। चलो करे हल, यहाँ कर रहा है ना मैं। कितने हो गए, 5, 6, 7, 8 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 0, 0, 0, 0, कितना हो गए, 4, है ना, पक्का। और 9 और 1 10 का 0 हासिल, 1, 9 और 1 10। तो कौन सा वाला आंसर सही है, पक्का। चलो
तो इसका आंसर था बी। 3 लोगों ने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। हाँ, रुद्र कन्नौजे फर्स्ट पे चल रहे हैं 4 क्वेश्चन, और ये है अपने क्या नाम, युवराज तीसरे पे, उषा मंडलोई थर्ड पे। बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। हो गया, बड़े आगे। क्या कर रहे हो, दिखाओ दिखाओ। हम्म, पढ़ी, क्या कर रहा था आपने, बताओ क्या किया था, बताओ। ए, अभी भी यही काम कर रहे हैं, यहाँ बैठ कर रखो, ऐसे नहीं पढ़ना। लगती क्या मैं मारता था, नहीं लगती होगी। अरे झूठ बोल रहे आप लोग, ऐसा मारता मैं, बचता है वो तो केवल, क्या लगती क्या। अरे ऐसे झूठ थोड़ी बोल रहा, आपकी मम्मी मारती है उस तो कभी चलो ठीक है ना, ये क्वेश्चन पढ़ो, मैं करवाता हूँ, ठीक है। चलो, क्या है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, 75 ना, 75 ही है। सी- अभी अनिल सर थोड़ी आए हैं। आएंगे ना अनिल सर, कैसे छोड़ देंगे। सुबह सुबह भी तो अनिल सर लिए थे ना क्लास, आए थे क्या आप लोग। वो ऑनलाइन लिया होगा उन्होंने। चलो करे हल। हम्म, चलो। एक दुकानदार है ना, संतरे को खरीदता होगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस सीपी बोलते हैं। 6 रुपए में कितने संतरे खरीद रहा है, 4। 6 रुपए में कितने संतरे खरीद रहा है, 4। तो 6 रुपए में 4 संतरे खरीद रहा है, मतलब एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, और 2 से काटोगे तो 1.5 बार कटेगा, है ना, 1.5 आएगा। मतलब एक संतरा कितने का है, 1.5 रुपए का खरीद रहा है। अब क्या हो रहा है, 8 रुपए के 5 बेच रहा है। 8 रुपए के कितने संतरे बेच रहा है वो, 5। तो एक संतरे पे कितने का बेच रहा है, तो देख लीजिए, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, कितना बचा होगा ये, नहीं मालूम। बोलो क्यों, 3 बचा होगा, 3 में भाग नहीं जाएगा, उसका शून्य उधर 0, तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, 1.6 रुपीज, है ना। चलो, अब प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी माइनस क्या कर दो, सीपी कर दो। भाई जो बेच रहे हो उसमें से खरीदा हुआ मूल्य घटा दो। तो 1 रुपए कितने का हम बेच रहे हैं हम लोग, 1.6। कितने में खरीदा था हमने, 1.5 में। तो फायदा कितने का हो रहा है, 0.1 का फायदा हो रहा है कि नहीं। अब 0.1 का फायदा हो रहा है 50 संतरे पर, कितने पर हो रहा है, 50। तो क्या कर दूंगा मैं, 50 संतरे पर, एक संतरे पर कितने का फायदा हो रहा है, 0.1 का। पॉइंट हटा दू पहले, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लिख दूंगा, 0 बढ़ा दूंगा। समझ में आया। अब 50 का 1 में गुणा करूंगा तो 50 ही आएगा, लेकिन नीचे क्या हमारे पास 10, काटेंगे तो कितने का फायदा हो रहा है, 5 रुपए का, जो कि ऑप्शन क्रमांक प्रॉफिट हो रहा है ना, ध्यान देना, सी वाला। समझ में आया। चलो बहुत बढ़िया। रुद्र फर्स्ट पे है, 7 क्वेश्चन में से 5 सही किए। युवराज 5 में से 4 सही किए, और अंकित चौहान ने 4 में से 3 सही किए।
ये सेकंड पे है ना रैंक, बाकी चल रही है रैंक। कुछ लोग ऊपर नीचे हो गए होंगे। विद्या बेटा इतनी जल्दी सोना है, कैसे काम चलेगा? अगले साल आपको सिलेक्शन लेना है कि नहीं? हम्म। गुड नाइट लिख रहे हो आप? चलो बड़े आगे। चलो देखो आपके चहीते सर आ चुके हैं। पूरी जितने भी कोर नौकरी है सबके वो अपनी छाती पे लिखवा लिया उन्होंने, है ना? इलायची का अलग से लिखवाएंगे वो कोर्स। मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ये श्री बेटा अभी समझना नहीं है, ये टॉपिक में पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया मैंने। चलो करो कोशिश। अब आप देखोगे ये 2023 का पेपर है, सेम क्वेश्चन कल भी हमने किया था, जो 4 या अधिक अंकों की और 8 से विभाजित है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया, सेम टू सेम क्वेश्चन। सोचो रिपीट हो रहा कि नहीं क्वेश्चन? और हम जानते हैं इसका आंसर क्या आएगा। चलो पोल ले लेते हैं। हाँ गुड इवनिंग बोलना है विद्या ना बेटा, अब डेली क्लास जुड़ना है। मैं एक बार नाम देख लेता हूँ कौन कौन जुड़े हैं, और अब नहीं जुड़े तो बिल्कुल टांगूंगा उल्टा, है ना? रुद्र, रिया, ममता, युवराज भैडिया, अंकित, यशराज, यश्री, एंजल, राजवर्धन, मायावती, हिया, मलसिंह, राजवंदनी, विद्या, शिवम और उषा। ठीक है बेटा, अब सब आज से प्रॉमिस करो कि हम डेली जुड़ेंगे 7:15 बजे। ओके? कौन सा वाला आ रहा है, ऑप्शन डी? पता नहीं मुझे, मैं। चलो राजू क्लास के बाद कॉल करता ना, मैं क्लास में हूँ। हाँ। ओके उषा बिटिया, राजवर्धन। ओके। चलो आज से प्रॉमिस होना चाहिए ना, अभी छुट्टियां चल रही ना। चलो डी। चलो बिल्कुल, इसका क्या आएगा आपका? डी आएगा। लास्ट के 3 डिजिट से डिवाइड होता है, 8 का रूल है ना। चलो 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखोगे? 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखेंगे? कोशिश कीजिए। 5 सेंट। वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसे प्रॉमिस होना चाहिए। और पूरी ईमानदारी से मुझे आशा है आप सब जुड़ोगे, है ना? और अभी धमाका बाकी है अपना, एकलव्य होगा, सबका होगा, ठीक है? तो दुखी बिल्कुल नहीं होना कि हमारा नहीं हो रहा है, होगा आपका। चलो करे हल। हाँ 2023 का स्टार्ट हो गया है। चलो देखिए इस क्वेश्चन का क्या आया होगा आंसर, पोल दे देता हूं मैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? 52। चलो पोल भी देता हूं मैं, कौन सही करता है देख लीजिए। चलो करे हल। 5 सेंटीमीटर लिखा ना। 1 सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है? 1/100 मीटर। होता कि नहीं होता? भाई 100 मीटर में से अगर 1 मीटर कम करोगे तो 1/100 मीटर होगा कि नहीं होगा? यही होगा कि देख लेता हूं मैं, आप लोग सही तो बोल रहे हो, किसने कितना अभी टाइम है? गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? हाँ सही है। अब इसको किलोमीटर में बदलने के लिए, 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 1 बटे में क्या कर दूंगा मैं? 100। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है कि नहीं होता? ये होगा कि नहीं होगा? अरे इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करूंगा मैं? 100 में 1000 का गुणा करूंगा। अच्छा, और आगे? रुद्र का ये भी गलत है। फिर क्या हो रहा है? चलो अब करें। फिर से मैं रिकॉल करवा दूंगा। अब हमें कितने सेंटीमीटर का पूछा? 5 सेंटीमीटर का। तो एक की जगह क्या लिखूंगा? 5, और उसका गुणा कर दूंगा 1000 में। तो कितना हो जाएगा ये? 100 का 1000 में तो 100,000 हो जाएगा। 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। पॉइंट के बाद देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 0.0005 होगा। ठीक है। कौन सा वाला? हाँ हाँ। कहाँ दिखते? चलो चलो अपन देखें, एक बार और देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर जो लिखा है बेटा, इसको कैसे लिखेंगे? मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/100 मीटर लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1/100 तो है। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। अब 5 सेंटीमीटर तो 5 ऊपर चले जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 1 लाख। इसको किया तो कितना आया होगा हमारे पास? 0.0005। समझ में कुछ आया कि नहीं आया? चलो, वेरी गुड। अनिल सर आ चुके हैं आपके? कितनी देर में आ रहे शक्तिमान सर? चलो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 4 5 6 से डिवाइड हो जाता है? कोशिश कीजिए कौन सा नंबर है, और आपको आ जाएगा, है ना? कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ये, तो मुझे लगता है। चलो करे हल। जो बच्चे छूटे हैं बेटा, जल्दी से पोल पे आंसर दे दीजिए। 8 लोगों ने नहीं दिया है ना? चलो करे हल। एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। देखो देखो, एलसीएम लेके कर सकते 3 4 5 और 6। सबसे पहले 2 से, तो 3 तो 3 रहेगा। ये 2 टाइम 5 5 रहेगा, और ये 3 टाइम हो जाएगा। होगा ना? फिर 2 से 3 वैसा की वैसा यहाँ 1 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 ही रहेगा, और 3 3 रहेगा। अब अगला कौन नंबर? 3 3 1 जा 3, पहले ही 1 हो चुका, 5 बचा है और 3। फिर क्या हो जाएगा? अपने पास 5 बचेगा। 1
वन, 5 एकम, अरे ये तो ऑलरेडी एक हो चुके ना, ये भी वन और ये भी वन। क्या बचा अपने पास? 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, चलिए। 5×3 = 15, 15×2 = 30 और 30×2 = 60। नहीं तो ये नहीं मालूम तो ये 4 होगा और ये कितना हो जाएगा? 15, और 15×4 = 60 हो जाएगा। ठीक है, चलो, बिल्कुल। हम्म, बहुत बढ़िया। बड़े आगे। चलो, अनिल सर को बुला लेते तो। चलो कोई बात नहीं, इसको पहले कर लो, फिर हम बुलाते हैं ना। आएंगे, ये क्वेश्चन हम करके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अनिल सर आ जाए, उनसे निवेदन कर लो। चलो, करो हल। कितना क्वेश्चन नंबर पोल भी दे देता हूं मैं। कौन सा वाला? 54? चलो, अभी 7 ही लोगों ने दिया क्वेश्चन का आंसर। 30 सेकंड बजे हैं। 8 लोग, 26 सेकंड बचे हैं। 9 लोग। मैं चाहता हूं जितने 18 लोग देख रहे हैं, 18 लोग सभी आंसर दो बेटा, भले गलत तो गलत है ना, तब मजा आएगा। चलो, करे हल। आइए देखते हैं। है ना, 4.239 अपॉन में 0.9। चलो, नीचे से 0 हटाया, ऊपर क्या बन जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? अब ऊपर वाला 0 हटाएंगे तो नीचे कितने पॉइंट लग जाएंगे? 1 2 3। 1 2 3, है ना। अब ये मत बोलना कि 4 क्यों नहीं आए, क्योंकि बेटा हम लोगों ने ये हटाने के लिए यहाँ लगाया था। ठीक है, क्या ये 0 से 0 कट जाएगा हमारे पास? है ना। चलो, अब मैं आपको एक और तरीका दिखता हूँ, क्या हो जाएगा? 4.239 अपॉन में क्या हो जाएगा? 9 × 100 लिख दूं क्या मैं? लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? 900 ही है ना कुल मिला के तो। 900 ही है। ज्वार माता है ही है, पक्का। ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे? इसको छोड़ रहा है ना, 9 से इसको डिवाइड करो। किससे करो? 9 से। 4.239 करे, करे।
चलो देखो, 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना बचा होगा? 6। अरे 42 में से आप 12 में से बाकी तो जीरो आएगा। ऊपर से क्या उतरेगा? 9 सत्ते 63 होगा कि नहीं होगा? फिर जीरो, ऊपर से क्या उतरेगा? 9। 9 1 जा 9, ये जीरो हो गया। क्या बचा हमारे पास? 479 अपॉन में क्या बचा? 100। तो अब 2 जीरो हटा के पॉइंट लगा दूं, इसलिए अलग किया था। आई बात समझ में? आया? चल चल। हाँ, तो आज की क्लास, हमारी सभा और क्लास यही समाप्त होती बेटा। ठीक है, तो मैं एक रैंक बता देता हूँ। रुद्र ने 10 क्वेश्चन किए जिसमें से 7 सही रहे, 3 गलत रहे। राजवर्धन ने 6 क्वेश्चन किए जिसमें से 5 सही रहे और 1 गलत रहा। अंकित चौहान ने 4 क्वेश्चन किए जिसमें से 3 गलत किए, नहीं सॉरी 7 किए जिसमें से 3 गलत और 4 सही है। अब मैं एक बार आप सबकी हाजिरी ले लेता हूँ। हमारे पोल आ रहे हैं, ओके बिल्कुल। मैं एक बार आप सबका नाम ले लेता हूँ। हिया, माया, और जो भागने वाले भागना मत बेटा, रुद्र, हिया, ममता, युवराज, अंकित, यश्री, एंजल, राजवर्धन, मायावती और हिया, मल सिंह, राजनंदनी, विद्या, शिवम, गायत्री और यशराज देवड़ा, मीनाक्षी डुडवा, उषा मंडलोई। आप सब बेटा कल से निरंतर क्लास जुड़िए। हम सब पूरे समर्पण के साथ पूरे और आसान तरीके से हल करवाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही आपका सकारात्मक परिणाम आएगा। और बिल्कुल दुखी नहीं होना जिन बच्चों का नवोदय में नहीं हुआ है, एकलव्य है हमारे पास और भी माध्यम है। ठीक है, चलिए। और जिनका चयन हुआ है, पुनः उनको ढेर सारी बधाई। आपको फोटो दिखा देता किनका किनका चयन हुआ है। ठीक है, मैं फोटो दिखा देता हूँ आपको जिनका जिनका चयन हुआ है। जिनको देखना है तो 1 सेकंड वेट कर लीजिए, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। चलिए, ये आपके पास फोटो दिख रहे हैं, ये मानस सोलंकी है। इसके बाद कहाँ है और कहाँ गए? ये संजना डावर है, हर्षिता मोरे, प्राची सस्त्या, दिव्यांशी चारेल, शिवम जमरा, आदित्य जाधव, आयुष बड़ोले, दुर्गा नाहरू, ये बच्चे सभी, इनका चयन हुआ। इनको ढेर सारी बधाई। और आप सब, मैं आशा करता हूं अपनी जबान खरे उतरोगे। शुभ रात्रि बेटा, धन्यवाद। अनिल सर की क्लास प्रारंभ हो रही है, कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर इसी मास्टर के द्वारा। चलिए ठीक है, इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबकी जय हो, आपके माता पिता की भी जय हो, जो निरंतर आपका लक्ष्य के प्रति ध्यान देते हैं कि आप बच्चे पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे। और कुछ बच्चे ऐसे भी है जो नहीं पढ़ते होंगे, उनके माता पिता ध्यान भी नहीं देते होंगे, तो उनकी भी जय हो। शुभ रात्रि।